नैमसे सूतमासीनं मविवाद महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशला शौनको। हमें वो रोशनी, वो एक बूंद थोड़ी सी दे दीजिए महाराज। जैसे सूजी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने ऐसा कहा। सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं महाराज नैमिषारण्य की बात चल रही है, वहां पर 88,000 ऋषि बार बार ये कहते हैं कि कथा सुनने से वो कथा अमृत जो है हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि माया मोह निराश्य वैष्णवी प्रियते कथम। हमारे अंदर जो माया मोह जो बना हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनना। क्यों? यही गोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता। यही घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता। क्लेशाक्रान्तश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। ये संसार जो है ना, इस संसार ये घोरे कलो प्रायो, इस संसार जो है बड़ा ही घोर कलकाल में, कलयुग में दब चुका है। जीवन क्या श्रोतांगता, पूरा जीवन परेशान है। उस परेशानी को दूर करने के लिए अगर एक उपाय है तो वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति कर स्वात्म। क्या करना चाहिए? और कृष्ण की प्राप्ति करनी चाहिए, कृष्ण की कृपा चाहिए। और कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? साधनम तत्वराधना। ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन से परमात्मा की कृपा मिल जाए और साक्षात परमात्मा मिल जाए? ऐसा कौन सा साधन है? ऐसा साधन बताइए। सूजी महाराज ने सभी संतों को प्रणाम किया। संतों को प्रणाम करके बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बोले क्या? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रियदुर्लभम। अब वो कथा कहने जा रहा हूं। कौन सी? चिंतामणि लोक सुखम। जैसे चिंतामणि होती है ना, चिंतामणि के सामने आप बैठ करके जो भी चिंतन करो वो आपको मिल जाएगा। जो आप कामना करेंगे, जो चिंतन करेंगे वो आपके समक्ष तुरंत पैदा। चिंतामणि लोक सुखम। जितने भी इस लोक के सुख हैं वो सबके सब सुख आपके सामने प्रकट कर देगी चिंतामणि। अगर उस चिंतामणि से ये कहा जाए कि महाराज, वो चिंतामणि से ये कहा जाए कि भगवत कृपा दे दो, तो क्या चिंतामणि भगवत कृपा दे देगी? वो कल्प वृक्ष, वो चिंतामणि भगवत कृपा, भगवत दर्शन नहीं दे सकती। आपको संसार के सुख तो दे सकती है, लेकिन भगवत कृपा नहीं दे सकती। भगवत कृपा कौन दे सकता है? वो चिंतामणि लोक सुखम सुरद्धु स्वर्ग संपदम। स्वर्ग की कामना भी अगर करो तो ये चिंतामणि स्वर्ग भी दे सकता है। लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो। आप अगर ये चाहे कि मैं कृष्ण प्राप्ति कर स्वात्म, मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूं, तो कभी भी कृष्ण नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। कथा को बहुत बढ़ाना है। काल व्याल मुखग्रासम, काल व्याल मुखग्रासम
है ना संसार, ये संसार कैसा है ध्यान देना। काल व्याल मुख ग्रास है, ये संसार को पूरे एक बड़े विकराल सर्प ने अपने मुख में बंद कर रखा है। एक बड़े विकराल सर्प ने, काल रूपी सर्प ने इस संसार को अपने मुख में बंद कर रखा है, अंदर रखा है। अब वो कब अपना मुख बंद कर ले कुछ पता नहीं। आज हैं हम, कल ना रहे। आज अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, कल पता नहीं रहे ना रहे। ये किसी को भरोसा नहीं है किसी का कि कब किसी का क्या हो जाए। इसीलिए कहा गया है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। इसलिए श्रीमद्भागवत का भाषण मतलब भाषण होता है कहना और सुनना, दोनों होता है। अगर भागवत कथा अगर नहीं कह सकते हो तो कम से कम सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से क्या होता है, जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक तो भागवत कथा जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत कथा सुनने को मिलती है, तब जाकर के। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों के समक्ष चल रही है। इससे क्या होता है, भक्ति ज्ञान विराग आपतो, भागवत का नाम ही है भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। इस श्लोक में बताया गया भ्रांति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादि, जिसका भाषण जिसकी ख्याति पूरे शहर पूरे संसार में हो और जिसका गान नारद जी ने किया हो वही भागवत है। और भा मीन्स भक्ति, गा मीन्स ज्ञान, बा मीन्स वैराग और ता मीन्स त्याग, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग पूर्णतः समाहित हो उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं, उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत जी कहती है ये कोई ऐसी भागवत नहीं है, साधारण भागवत नहीं है। बोले क्या है, बोले तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे शिवनात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। आप देखिए कितना अच्छा भागवत जी में लिखा है। तेनी अम्बांगमयी मूर्ति, भगवान कहते हैं ये श्रीमद् भागवत जो है वो हम तेनी अम्बांगमयी मूर्ति, ये हमारा बांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत ये बांगमय स्वरूप है भागवत। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रवणात् पाठात्, अगर इसके श्रवण मात्र से पाठ के मात्र से अगर पाठ नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, दर्शनात् पाप नाशनी, आप इसके दर्शन कर लीजिए, आपके पाप नाश हो जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे। ऐसे श्रीमद् भागवत है। ये भागवत परिचिति कथां वक्तुं सभायां संसति सुखी सुधाकुमुहं गृहीत्येव देवस्तत्र समागमन्।